जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों। कोर्ट केस पर कोर्ट केस लगते जा रहे हैं और ये भर्ती लगातार दोस्तों फंसते जा रही है। साथियों, जी हाँ, महाकौशल यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एक पिटीशन जो थी, मेन केस था वर्ग 3 अभ्यर्थियों का, ठीक है, जो रिट अपील लगाई गई थी 12/970 पिटीशन का जो माननीय जो है हाई कोर्ट जबलपुर यानी विशाल भगत की बेंच का जो ऑर्डर आया था दोस्तों 12/970 में, जिन्होंने 7.7 कंडिका में 3 मौके देने के बाद भी अगर सुधार कार्य नहीं किया तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट है उससे उन्हें आउट कर दिया जाए, यानी भर्ती से बाहर कर दिया जाए। इस चीज़ को लेकर के रिट अपील दोस्तों यानी डबल बेंच में लेकर के ये लोग जो है चैलेंज किए थे, जिसमें दोस्तों जो मेन केस था 1769, जिसमें दोस्तों सुरवेंद्र करके कोई याचिका करता था, इन्होंने जो डबल बेंच में गया। लेकिन दोस्तों एक और है 1840 द्रौपदी पटेल और एक 1634 रोशनी ठाकुर, ये सारे केस इसमें कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, जो कि इसी केस में स्टे लेने के लिए, मतलब इस भर्ती में स्टे लेने के लिए इन्होंने जो है दोस्तों इसको लगाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो केस था 1769, ये पिटीशन 2026, जो कि दोस्तों 15 जून को सुनवाई होने जा रही थी, लेकिन अब वो 5 जून को सुनवाई होने जाएगी। मैं भी आपको बता रहा हूँ एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लेकर के। और ये 1840 भी दोस्तों अभी 5 जून के लिए लिस्ट हो रहा है, क्योंकि सारे केस इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। इस कारण से जो है ये सभी के सभी केस जो है सुने जा सकते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में। अब दोस्तों यहाँ लिखा है पिटीशन 1840 जो है 1769/2026, क्योंकि 1840 भी रिट अपील है, ये भी स्टे लेने के लिए लगाया गया। तो दोस्तों पिटीशन नंबर 1840/2026 ये अभी 5 जून को दोस्तों लिस्ट होने वाला है। आज 4 जून, आज देर शाम तक हो जाएगा, अभी केवल जनरेटेड दिख रहा है। लेकिन मेन केस जो है वर्ग 3 अभ्यर्थियों का वो है 1769, जो कि ये मेन केस इसलिए है क्योंकि 7.7 कंडिका वाले अभ्यर्थियों ने स्टे लेने के लिए और जो विशाल भगत की बेंच में जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है उनको ऐड करने के लिए केस लगाया गया। इसकी सुनवाई भी 15 जून को होनी थी, लेकिन 1840 वाले केस के कारण ये सुनवाई भी जो दोस्तों 5 जून को हो सकती है। फिलहाल केस जनरेटेड दिखाई दे रहा है, आज शाम तक लिस्ट हो जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों मुख्य याचिका जो सुरवेंद्र की है 1769, इससे कनेक्ट हो चुकी है रोशनी ठाकुर, द्रौपदी पटेल की 1634 और 1840, इन सब का दोस्तों एक साथ कल सुना जा सकता है 5 जून को। आज 4 जून 2026 है, इसलिए हो सकता है, ठीक है, देर शाम तक इंतजार करें। अगर केस लिस्ट होता है तो निश्चित तौर पर ये सारी कनेक्टेड है, सबकी सुनवाई कल ही हो जाएगी दोस्तों। और इसी में आइए लगी हुई है चयनित अभ्यर्थियों की, और उस पर भी उनकी बात रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भर्ती को देखा जाए तो फंसती नज़र आ रही है। अब मैं आपको एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी लेकर के जाऊंगा, तो अभी वो केस लिस्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो दिखेगा नहीं, वो शाम को ही दिखाई देगा दोस्तों। अब दूसरी बात है 7.7 कंडिका सुधार के लिए विंडो कब खुलेगी दोस्तों। बार बार ईएसबी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि विंडो पर काम चल रहा है, विंडो शीघ्र ही ओपन होगी, तो आप इंतजार करें 10 जून तक का। 10 जून तक जो है दोस्तों ईएसबी द्वारा आरसी डिप्लोमा अपलोड कराने के लिए या आरसी सर्टिफिकेट दोस्तों अपलोड हेतु लिंक जो है खोली जाएगी। डबल बेंच पे केस चल रहा है, उसका डिसीजन भी आएगा, हो सकता है कल डिसीजन हो जाए। कल डिसीजन नहीं हुआ तो आफ्टर वेकेशन यानी 15 जून को हो सकता है लिस्ट हो, तो फिर 15 जून को भी सुनवाई हो सकती। कहीं ना कहीं ये भर्ती जो है काफ़ी लंबे समय से और बुरी तरीके से कोर्ट केस में फंसती जा रही है। तो वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी आप लोग सजग हो जाएं, तैयार रहें। कब तक यूं घर में बैठे रहेंगे? आप जाइए डीपीआई में संपर्क कीजिए। डीपीआई कह देता है जरूर कि हमारे हाथों में नहीं रिजल्ट जो है ईएसबी के काम पे। भाई तो आप स्टेट बॉडी हैं, आपने भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है, ईएसबी तो केवल एग्जाम कंडक्ट कराया है, तो आप कीजिए ना, आप स्टेट हैं, आप जो हैं सबसे बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप संपन्न करने जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं प्रोसीजर को आगे बढ़ाते? डीवी कीजिए, ऐसे कोर्ट केस तो लगते रहते हैं। आप लोग जाइए, बहुत ज़्यादा हजारों की संख्या में डीपीआई में डेरा डालिए, तब कुछ होगा। ईएसबी जाइए, आप बार बार बोलिए ये आज तत्काल लिंक खोला जाए, क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतने सारे अधिकारी आईएएस बैठे हुए हैं, किस बात की लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं? हाँ, कितने गरीब मजदूर विद्यार्थियों का आपने एग्जाम फॉर्म भरवाया, उनसे फीस ली, करोड़ों रुपए आप लोगों के पास है, तो क्या आप ये काम नहीं कर सकते जल्द से जल्द? तो ये सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि चयनित अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का नहीं चाहता कि उसे समय पर नौकरी मिले। और दूसरी बात,
और ये भी है कि वो एक्टिव नहीं है, घर बैठे हैं, उनको लगता है कि कोई भी जो है जानकारी है वो हमको ग्रुप से मिल जाए, यूट्यूब का वीडियो देख लें और हमारा काम हो जाए। बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस प्रकार से आप इंतज़ार करेंगे तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, देखते रहिए और भी आगे क्या क्या तमाशा चल रहा है। चूँकि इस भर्ती को फंसाने वाले दो ही लोग हैं, मैं तो कहूँगा एक ही व्यक्ति है, आरसीआई अभ्यर्थी। चूंकि आरसी वालों ने अगर केस नहीं लगाया होता तो ये डीबी में सब कुछ क्लियर हो जाता। जब आरसी ने केस लगाया 7.7 कंडिका को बाहर किया गया, तब 7.7 कंडिका वाले भी आकर के अब स्टे ले रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर इस भर्तियों को फंसाने वाले दो ही है। तीसरा पक्ष कौन सा दोस्तों? जो चयनित, वो भी अपनी भर्ती को खुद में खुद फंसाया जा रहा है, कुछ मेहनत नहीं कर रहा है ना। एक बार भोपाल जाने से, एक बार ईएसबी जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। हर वीक जाइए, सोमवार टू सोमवार जाइए। उन्होंने कहा था एक हफ्ते में हम पोर्टल खोलेंगे, नहीं खोला, वापस से जाइए। आप डीपीआई भी जाइए। डीपीआई एक बहुत बड़ी बॉडी है, मैंने अभी पूर्व में ही बताया आप लोगों को। आप बात कीजिए उनसे, करिए कि भैया 5 महीने होने जा रहे हैं हमारे रिजल्ट को आए हुए, प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ी। वर्ग 2 का तो देख रहे हैं आप लोग क्या हाल है, वर्ग 2 से भी बुरा हाल होने वाला वर्ग 3 का। तो इसलिए आप लोग प्रयास करें, मेहनत करें, तभी कुछ सफलता मिलेगी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट दिया जाएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। और जो अभ्यर्थी जो है कोर्ट केस वगैरह के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने पहले से बताया आइए ऑलरेडी लग चुकी है चयनित अभ्यर्थियों की। और जो भी केस करना चाहता सब स्वतंत्र, मैं किसी को कभी मना नहीं किया भाई, ना 7.7 कंडिका वाले को मना किया, ना मैं आरसी वाले को मना किया, ना ही मैं चयनित अभ्यर्थियों को मना किया। जिसको जो केस करना कर सकते हैं भाई, मेरे से पूछने से कुछ नहीं है। अगर आप चयनित अभ्यर्थी हैं, आपको कोई नया केस लगाना, नई पिटीशन दायर करनी है ना, जनहित याचिका लगानी है, हमारी भर्ती लेट हो रही करके, आप जनहित याचिका भी लगा सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आइए लगाओ, जो करना सब कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी लेकिन मेहनत करो, प्रयास करो, जो आपसे हो सके करिए, तब जाकर के आपकी कहीं भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। अन्यथा अभी तो आप भूल ही जाइए क्या होने वाला भी 2-3 महीने तक, जब तक कोर्ट से हरी झंडी नहीं मिलेगी। और कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी याद रखना, कोर्ट पर कोर्ट केस लगते जाएंगे। ये चीज़ आप विभाग को समझाइए जाकर के, डीपीआई को, कि ऐसे सालों 2-3 साल तक कोर्ट केस लगते रहेंगे तो क्या हमारी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, क्या हमारी भर्ती संपन्न नहीं होगी? भाई कोर्ट तो जाएगा, जो व्यक्ति प्रभावित होगा वो कोर्ट जाएगा। इसलिए आप हमारी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी आप प्रोसेस आगे बढ़ा दीजिए। जिस प्रकार से जो गलत पाए गए हैं या फर्जी फ्रॉड हैं, आप उन्हें बाहर कीजिए, अंदर कीजिए, वो आपका मैटर है। कोर्ट केस से जो डिसीजन आएगा आप उसको फॉलो कीजिए, जो भी जैसे। लेकिन जो ईमानदारी से चयनित हुआ उनकी आप जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं बिना देरी किए हुए। सब कुछ स्वतंत्र है, डीपीआई बहुत बड़ी बॉडी है भाई, वो सब कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कोर्ट केस के अकॉर्डिंग होता। कोर्ट केस के ऑर्डर्स होता तो फिर गवर्नमेंट का अस्तित्व खत्म हो जाता, फिर गवर्नमेंट को तो हाई कोर्ट ही चलाती, सुप्रीम कोर्ट चलाती। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका स्वतंत्र। इस बात को समझिए, कार्यपालिका चाहे तो आप किस कार्य को आगे कर सकती है। जय हिंद दोस्तों।